हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं शेप्स एंड डिज़ाइंस के ऊपर केवी की वर्कशीट को सॉल्व। और इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 5 चैप्टर्स की केवी की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। तो जिसने भी ना देखा हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। एंड अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेप्स एंड डिज़ाइंस के ऊपर, ठीक है। हमने इस वर्कशीट में क्या सॉल्व किया है, जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे शेप्स पे बेस्ड है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला है नेम दीज शेप्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दिख रहे हैं, है ना। हमें इनके नेम बताने हैं कि किस शेप का क्या नाम है, ठीक है। तो जिसमें देखो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये चारों साइड्स इक्वल है ना, ये चारों के चारों साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब इस शेप का नाम क्या हो गया, स्क्वायर, है ना। इस शेप का नाम क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस शेप का नाम है सर्कल, सबको पता है, ये तो बहुत अच्छा नाम है ना। इस शेप का नाम है सर्कल, है ना। और इसका नाम क्या है, इसमें 1 2 3 साइड्स हैं, तो जिसमें 3 साइड्स होती हैं उस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और ये एक क्या बचा यहाँ पे, वो स्क्वायर है जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, बचा ये इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है ना। तो इस शेप का नाम क्या हो गया, इस शेप का नाम हो गया रेक्टेंगल, है ना। क्या नाम हो गया इसका, रेक्टेंगल, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ स्केल मेजर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्केल का यूज करके यहाँ पे जितनी भी चीजें दी हैं आपको उसका मेजरमेंट लिखना है, ठीक है। स्केल से मेजर कर लो जो भी चीजें हैं, है ना। स्केल इस पे रखा, मेजर किया, जितने सेंटीमीटर का होगा उतनी यहाँ पे आपको मेजरमेंट इसकी लिखनी है, ठीक है। आगे समझ में। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट हैं और इन सब के हमको क्या करने हैं, स्केल से मेजरमेंट लेना है, आपको करना है ना। स्केल से मेजरमेंट लेना है और उसके बाद इसकी लेंथ को लिखना है कि ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, जो भी जितने का है, जो जिसका भी जितना लेंथ है उसका आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सबकी डिस्टेंस आपको लिखनी है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन दीज फिगर्स। हमें इनमें 2 चीजें लिखनी है। कौन सी 2 चीजें लिखनी है, एक हमें कॉर्नर्स लिखना है, दूसरा हमें एजेस लिखना है। कॉर्नर्स क्या होते हैं, जहाँ पे 2 लाइन जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को हम कॉर्नर बोलते हैं, है ना। जहाँ पे 2 लाइन, जिस एक पॉइंट पे 2 लाइन मीट करती है उसको हम कॉर्नर बोलते हैं। और जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 साइड एजेस क्या हो जाएंगी, एजेस क्या हो जाएंगी, जहाँ पे 2 फेसेस या फिर 2 साइड जिस लाइन पे मीट करेगी, लाइन, है ना। ये पॉइंट है तो ये कॉर्नर बन गया। लाइन की बात करें, जहाँ पे 2 लाइन्स मीट करेंगी, मतलब 2 साइड्स जिस लाइन पे मीट करेगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी लाइंस है यहाँ पर, 12 लाइंस है। तो इसमें एजेस कितने हो गए, 12 एजेस हो गए, है ना। कितने एजेस हो गए इसके, 12 एजेस हो गए। अब कॉर्नर्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं उन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने कॉर्नर्स हो गए इसके, 12 कॉर्नर्स हो गए। तो इन दोनों में ही क्या है, यहाँ पर 12 एजेस है और 12 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। इसका हो गया। अब इसका देखो, यहाँ पे एजेस बताने हैं, कितने एजेस हैं इसमें, 1 2 3 4, एजेस कितने हैं यहाँ पर, 4 एजेस हैं। एंड कॉर्नर्स की बात करें तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। 4 ही कॉर्नर्स हैं और 4 ही एजेस हैं, ठीक है। हो गया दोनों।
बस हमें यहाँ पर फिगर देखना होता है, जितने भी एजेस हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसमें कितने एजेस हैं? एजेस देखो 1 2 3 4, कितने एजेस हैं यहाँ पर? 4 एजेस हैं। ठीक है, कितने एजेस हैं? 4 एजेस हैं। एंड कॉर्नर्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 ही कॉर्नर्स हैं, 4 ही एजेस है, 4 ही कॉर्नर्स हैं। ठीक है, इस वाले में कितने एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने एजेस हैं यहाँ पर? 6 एजेस हैं। एंड कॉर्नर्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 ही यहाँ पर कॉर्नर्स हैं। ठीक है, तो आपको इन सब में क्या देखने के लिए मिला है कि जितने इसमें एजेस हैं उतने ही कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ पर देखो एजेस जितने होंगे, यहाँ पे हर एज का 2 पॉइंट होता है ना, हर एज का 2 पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इस एज का भी 2 पॉइंट है, इस एज का भी 2 पॉइंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों एज में कॉमन है ना, इसलिए अलग अलग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर में हमें एक पिक्चर दी हुई है, ड्राइंग दिया हुआ है, इसमें हमें शेप्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किस शेप का है और उसको लिखना है ना। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? यहाँ पर सर्कल है। ये क्या है? ट्रायंगल है ना। ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो हमें इनमें क्या बताना है कि कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने सर्कल्स हैं और कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, जितने भी हैं हमें सबको काउंट करना है और उसके बाद उसके आगे हमें उसका काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम स्क्वायर देखें तो कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर? ये तो रेक्टेंगल है। ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर कहाँ पर है? एक तो ये रहा, एक ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कहाँ पे है स्क्वायर? ये एक, ये स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर हो गया, 3 हो गए अभी तक। ठीक है, और कहाँ पर है? ये 2 इसके हो गए, 1 2। ठीक, और कहाँ पे है स्क्वायर? और एक ये हो गया है ना, यहाँ पे भी एक स्क्वायर है। ठीक है, और कहाँ पे है? एक ये भी स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल्स हैं सारे। ठीक है, ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स हैं। ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये भी और ये भी और ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, है ना। बाकी के ये जो हैं ये लंबे लंबे ये रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर और स्क्वायर्स नहीं हैं, है ना, इतने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने स्क्वायर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने स्क्वायर्स हो गए? 17 स्क्वायर्स हो गए, है ना। कितने स्क्वायर्स हो गए यहाँ पर? 17 स्क्वायर्स हो गए। अगर मेरे से एक आध छूट गया हो तो आप देख लेना, सही लिख लेना। ठीक है, नंबर्स ऑफ सर्कल, सर्कल कितने हैं यहाँ पर? सर्कल देखो, एक तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8 9 10 11 12। ठीक है, और 13 एक बड़ा वाला, और एक 14 16 17 18 19, और ये 20 21 22। ठीक है, और कितना है? और कहाँ पे है? 22, 2 इसके आईज हैं, 23 24 इसके भी हैं, 25 26। ठीक है, यहाँ पर और इधर भी है 27 28। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर सर्कल्स कितने हैं? 28 सर्कल्स यहाँ पर टोटल हैं। ठीक है, कितने सर्कल्स हैं टोटल? यहाँ पर 28 सर्कल्स हैं। ठीक, आ गया समझ में। इसके बाद अभी यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं कि ट्रायंगल्स कितने हैं। तो ट्रायंगल्स अगर हम देखें तो ट्रायंगल्स कहाँ पर है? इसको इरेज ही कर देते हैं इससे अच्छा तो। ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स देखने हैं। ट्रायंगल कहाँ पर है? हाँ, ट्रायंगल एक तो ये हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना।
एक तो ये हो गया, और कहाँ पर है, एक इसमें है और एक इसमें है, सबके फेसेस में है, एक इधर है, और 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। और कहाँ है ट्रायंगल, एक इधर है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, और बस इतना ही है ट्रायंगल, है ना। और यहाँ पर ट्रायंगल्स नहीं है, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कितने हो गए टोटल, 7 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। अब हमें क्या काउंट करना है, बस हमारे पास एक बचा हुआ है कि रेक्टेंगल्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, देखो एक तो यहाँ पर हम पहले इसको इरेज कर देते हैं, एक तो सबसे बड़ा वाला है ना, हमें रेक्टेंगल्स बताना है, तो रेक्टेंगल कौन कौन से, एक तो ये सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, एक इधर है, 2 हो गए, है ना। अब ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए, ठीक है। और ये हो गया 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए। और कहाँ पे है, हमें सारे रेक्टेंगल्स देखने हैं, 17 हो गए। और एक तो 17 एक ये हो गया, है ना, एक ये 18 19 और 20 21 22 23, ठीक है, 24 25 26 27। अब नहीं है, टोटल कितने हो गए 27, है ना। टोटल रेक्टेंगल्स यहाँ पे कितने हो गए, 27 रेक्टेंगल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। आ गया समझ में। और तो नहीं है इसमें, यहाँ पे एक और हमारा स्क्वायर छूट गया था, ये बड़ा वाला, है ना, ये बड़ा वाला भी छूट गया था, तो इसमें एक ऐड कर लेना है स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में। चलो, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको ये बता देती हूँ कि हम अब स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। इनके बारे में हम पहले 2-2 पॉइंट लिख लेते हैं, पहले नहीं बाद में, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। दूसरा हम क्या लिखेंगे, इट हैज 4 कॉर्नर्स, है ना। कितने कॉर्नर्स होते हैं इसमें, 4 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। और इसमें 4 ही एंगल होते हैं, एंगल की बात करें तो इसमें इट हैज 4 एंगल्स, इतना बहुत है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में देखें तो इसमें क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। ये आपको अपनी नोटबुक में सेम टू सेम ऐसा लिखना है, और उसके बाद जिसको याद नहीं है वो ये याद करेगा, और जिसको याद है वो एक बार रिवाइज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ऑपोजिट साइड्स, साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसमें ये दोनों पॉइंट सेम होते हैं, है ना, इसमें दोनों पॉइंट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो सेम ही होते हैं, बस इसमें साइड का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट सेम टू सेम आ जाएंगे। इट हैज 4 कॉर्नर्स, और दूसरा भी सेम है, 4 एंगल्स, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में, है ना। अब ट्रायंगल में क्या है कि ट्रायंगल में देयर आर 3 साइड्स, है ना। कितनी साइड्स होती हैं इसमें, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। 3 ही कॉर्नर्स होते हैं, इट हैज 3 कॉर्नर्स, और इट हैज 3 एंगल्स, ठीक। एजेस भी देख लेते हैं, है ना, एजेस तो है ही क्या, एजेस हो जाएगा, इट हैज 4 एजेस, इसमें भी सेम, इट हैज 4 एजेस, 4 एजेस,
ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, इट हैज़ 3 एजेस, है ना, इसमें तो 3 ही एजेस होते हैं, ठीक है। ये हो गए 4 पॉइंट्स। सर्कल देखें तो सर्कल में इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, एक इसमें कर्व सरफेस होता है, 1 फेस होता है, इट हैज 1 फेस, है ना, यही जो एक फेस होता है वही कर्व सरफेस का होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर्स देखें तो इट हैज नो कॉर्नर्स, इसमें एक भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं, एंड इट हैज नो एजेस, ठीक है, इसमें एजेस भी नहीं होते हैं। तो ये सारे आपको पॉइंट्स लिखने हैं, है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, इनको अच्छे से आपको लर्न करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो इस वर्कशीट को सॉल्व कर लिया, है ना, इसमें 4 क्वेश्चंस थे। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में है, आपको इसे करना है क्योंकि मेजरमेंट करना है इसमें, है ना, क्या करना है इसमें, मेजरमेंट करना है और स्केल का यूज करके, है ना, यूजिंग स्केल। तो आप इसको खुद से करोगे एंड आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, या फिर आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, आपको ग्रुप में ऐड होना है और उसके बाद उसी में आपको इसकी फोटो क्लिक करके जहाँ पे आपने सॉल्व किया है वहाँ पे आपको आंसर भेजना है, ठीक है। तो हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल के बारे में चीज़ें देख ली हैं। जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से पेपर कर सको, ठीक है। सो अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट है, कोई सा भी टॉपिक या क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, है ना। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।